टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो भाई मेरे क्लास 12th वाले भाई बहन, बोर्ड एग्जाम आने ही वाला है इंग्लिश का, या अगर 1-2 दिन पहले भी देख रहे हो अपने इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम से पहले, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है मेरे चैनल पे, जहां 5-5, 10-10 क्वेश्चन मैं ऐसे करा रही हूँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिन्हें पढ़ लिया तो मतलब पूरा चैप्टर तैयार हो चुका है तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज को जरूर देख लेना। 10 मिनट की या 12 मिनट की हार्डली एक वीडियो है, और अगर ये पढ़ लिया तो समझ लो तुम पूरे प्रिपेयर हो अपने एग्जाम्स के लिए। सभी चैप्टर्स को अलग अलग अपलोड करा, सो दैट लास्ट लेसन पढ़ा तो उसके क्वेश्चन देख लिए। आज पढ़ेंगे हम थर्ड लेवल के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। जो थर्ड लेवल की वीडियो है वो मैंने एनिमेटेड भी बना दिया एनिमेशन के साथ में, तो वो जाके आप मेरे चैनल से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वन शॉट भी गिवन है और अलग अलग चैप्टर की वीडियोस भी गिवन है। क्योंकि अगर आपको खाली थर्ड लेवल पढ़ना है तो गो एंड चेक आउट द एनिमेटेड वीडियो जो मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट करी है, वहां से जाके थर्ड लेवल समझ लो। सबको पता है स्टोरी क्या है, बट जो गहराइयाँ, जो बातें, जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें शायद ही कोई बता पाएगा, वो मैं अपनी वीडियो में बता देती हूँ। तो वो जरूर जाके देखो आप थर्ड लेवल की वीडियो को। एंड अभी कर रहे हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, कुछ और पढ़ो ना पढ़ो मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन तुम्हें जरूर पढ़ने हैं। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं। साथ ही के साथ में मैंने अब तुम्हारे को गूगल ड्राइव पे नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया, जिन्हें आप डाउनलोड करके इजिली प्रिंट आउट करा के घर पे हमेशा पढ़ सकते हो, या मोबाइल से भी पढ़ सकते हो। तो जाके जितने भी नोट्स हैं जो मैंने प्रोवाइड करे हैं विस्तास के, फ्लेमिंगो के, राइटिंग सेक्शन के, उन्हें एक्सेस कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम पे भी गिवन है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। द नरेटर ऑफ द थर्ड लेवल गॉट लॉस्ट व्हेन ही डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, वेयर डिड ही कम आउट। तो तुम्हें पता है, अगर मेरे से चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें पता है भैया क्या है। नरेटर कौन है? चार्ली है। लॉस्ट हो गया था वो, भाई पहले भी बहुत बार लॉस्ट होता था वो, जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। अब की बार जब लॉस्ट होता है तो एक टनल में जाता है, उस टनल से बाहर निकलता है तो कहाँ पहुंचता है? वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है 1890s की दुनिया के अंदर। ठीक है जी, तो इसको रीड कर लो कैसे आंसर फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिनेशन माइट बी द ओनली ग्रेट एस्केप, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द लेसन द थर्ड लेवल। इमेजिनेशन ही हम इंसानों के पास एक जरिया होता है आम जिंदगी से, परेशान जिंदगी से भागने का। हम भी कई बार बहुत चीज़ें बढ़िया बढ़िया इमेजिन करते हैं जो हमें एक पल सुकून का प्रोवाइड करती है, जैसे वो सोफी करती थी। ठीक है, तो सोफी का और जो है हमारे चार्ली भाई का भी पैरेलल क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है जी, तो चलो पढ़ते हैं। द थर्ड लेवल एक मीडियम ऑफ एस्केप है थ्रू विच द मैन यर्न्स टू बी अवे फ्रॉम हिज लाइफ की हार्श रियलिटीज। तो कौन है मैन यहाँ पे? चार्ली। तो थर्ड लेवल एक मीडियम ऑफ एस्केप है चार्ली के लिए, जहाँ से वो लाइफ की हार्श रियलिटीज से भागना चाहता है। अब वो क्यों भागना चाहता है? बिकॉज मॉडर्न लाइफ इज विदाउट पीस लिख सकते हो अब, जैसे यहाँ डिवॉइड ऑफ पीस लिखा है। मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ वॉर, वरी, फियर, टेंशंस। मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ, आप ऐसा लिख सकते हो, प्रॉब्लम्स। पीपल आर नॉट एबल टू टेक द प्रेशर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अपनी लैंग्वेज भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सो इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड टू सीक पीसफुल, टू सीक पीस, टू रियलाइज, टू हैव अ गुड डे, समटाइम्स पीपल स्टार्ट इमेजिनेशन। ऐसे करके तुम अपने आप भी आंसर लिख सकते हो अगर तुम्हें डायरेक्ट ये लर्न ना करना हो तो। ठीक है, तो एक तरीके का ये जो ड्रीम्स है, जो डे ड्रीमिंग हम करते हैं, वो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड से भागने का एक जरिया होता है। हाउ डिड द वर्ल्ड क्या है? पढ़िए मेरे चैनल से वीडियो तो पता होगा। द वर्ल्ड वो न्यूज़पेपर है जो चार्ली ने थर्ड लेवल पे जाके देखा था चेक करने के लिए डेट, टाइम और ईयर को। तो द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर है वो कैसे चार्ली की मदद करता है डाउट्स को क्लियर करने में, एग्जिस्टिंग टू ऑफ द थर्ड लेवल। तो जब चार्ली को लगता है यार मैं किसी तो कुछ तो गड़बड़ हो गई है, ये मेरे को तो अजीब सी जगह लगी है, क्या यहाँ पे लाइटें लगी है, कैसे लोगों ने कपड़े पहने हैं, तो वो कंफर्म करने के लिए जाता है न्यूज़पेपर वाली दुकान पे। वहाँ से न्यूज़पेपर उठाते हैं। वहाँ पे जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था द वर्ल्ड। उसके ज़माने में तो न्यूज़पेपर ये वाला द वर्ल्ड छपना ही बंद हो चुका था, वो नहीं आता है। और उस पर जब वो डेट देखता है तो उस पर लिखा था 11 जून 1894। उस पर जो लीड स्टोरी थी सबसे आगे कवर पे, फ्रंट पेज पे, तो हुई थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। और इससे उसे समझ में आ जाता है भाई मैंने टाइम टेबल करके 1894 में मैं पहुंच गया हूँ। What strange things did the narrator see when he reached the third level of the Grand Central Station? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, कहीं भी काम आ सकता है, लॉन्ग में, शॉर्ट में, एक्सट्रैक्ट में, एवरीथिंग। चार्ली जो नरेटर है नोटिस करता है डिफरेंस इन द वे थिंग्स लुक एट द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इट वॉज स्मॉलर रूम्स, स्मॉल रूम्स थे, फ्यूअर टिकट काउंटर्स थे, ओल्ड लुक ऑफ द 1890s, वुडन बूथ था, डिम फ्लेम गैस लाइट थी, ब्रास बेटॉन्स थे, ओल्ड स्टाइल का लोकोमोटिव फनल शेप्ड इंजन था। इवन द पीपल्स अटायर वॉज ओल्ड फैशन एंड मैन, जो जितने भी आदमी लोग थे उनके हैंडल बार्स मुस्टैचेस थी, बड़ी बड़ी मूछें थी और साइड बर्न्स बना रखे थे। द होल सेटिंग वॉज इन कंट्रास्ट ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स से बिल्कुल पट्टी खा रही थी, बिल्कुल अलग थी ये जो है ये
आप समझ लो हमारी थर्ड लेवल की दुनिया। क्यों? क्योंकि वो 1890s का ज़माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक चार्ली विड्रू नियरली ऑल द मनी ही हैड फ्रॉम द बैंक टू बाय द ओल्ड स्टाइल करेंसी? तो भाई चार्ली को इस दुनिया में रहना ही नहीं था, उसे जाना था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल से 1894 में गेलिसबर्ग इलिनॉइस में। तो वो सोचता है सारे पैसे निकलवा लेता हूँ, इवन दो उसे $300 के सिर्फ $200 मिलते हैं पुराने ज़माने के नोटों के, बट वो कहता है यार वहाँ महंगाई है ही कितनी, मैं और मेरी वाइफ लूसिया बहुत आराम से वहाँ पे जी लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब गेलिसबर्ग इलिनॉइस ऑफ 1890s? तो वो कहता है गेलिसबर्ग इलिनॉइस भैया जन्नत है, जन्नत, वंडरफुल है टाउन विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बड़े बड़े हाउसेस हैं, ह्यूज लॉन है, बड़े बड़े पेड़ हैं, समर में जो गर्मियों की शाम होती है वहाँ बहुत लंबी होती है, लोग वहाँ घर के बाहर बैठते हैं, आदमी लोग सिगार पीते हैं, औरतें लोग जो है वो क्या करती हैं, वो पंखे बना रही होती हैं हाथ से झलने वाले पाम लीव्स के। उनकी लाइफ में शांति है, सुख है, चैन है और बहुत सारा फ्री टाइम है जिसे वो इंजॉय करते हैं। डिस्क्राइब द फर्स्ट डे कवर एनवेलप दैट नरेटर फाउंड अमंग हिज कलेक्शन? तो फर्स्ट डे कवर एनवेलप जो चार्ली को मिला था उस पे डेट लिखी थी 18 जुलाई 1894। वो एड्रेस करा गया था चार्ली के दादाजी के घर पे। सरप्राइजिंगली ज़्यादातर जो है फर्स्ट डे कवर एम्प्टी होते हैं अंदर से, बट इस कवर पे एक लेटर लिखा हुआ था। वो लेटर सैम की तरफ से आया था, उसके दोस्त की तरफ से, जो कुछ समय पहले गायब हो चुका था। और वहीं पे जो है उस वाले फर्स्ट डे कवर के ऊपर जो स्टैम्प था वो कौन सा था, 6 सेंट का डल ब्राउन कलर का प्रेसिडेंट गैरी फील्ड की फोटो के साथ में। ठीक है, और उस पर जो लिखा था वो हम सबको पता ही है क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है। वाई वॉज चार्ली श्योर दैट हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम गॉन बैक टू द ईयर 1894 इन गेलिसबर्ग? चार्ली को पक्का यकीन क्यों होता है कि भाई नहीं मेरा दोस्त वहाँ पहुँच गया है? तो चार्ली जो है उसको पक्का यकीन तब होता है क्योंकि उसका जो सैम था वो 2 हफ्ते पहले डिसअपियर हो गया था, और एक बार जब वो अपने जो है फर्स्ट डे कवर्स को देखता है तो वहाँ पे उसे वो लेटर मिल जाता है। और बाद में चार्ली कॉइन स्टोर पे भी पता करने जाता है तो उसे पता चलता है हाँ उसके दोस्त सैम ने $800 जो है ओल्ड स्टाइल करेंसी जो है एक्सचेंज करवाई थी, और अब तो उसके दोस्त ने वहाँ जाके अनाज का बिजनेस खोल लिया क्योंकि उसका पुराना साइकियाट्रिस्ट वाले बिजनेस की तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। हाउ डज द नरेटर साइकियाट्रिस्ट व्हेन सैम रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट द थर्ड लेवल एग्जिस्ट? तो जब शुरुआत में सबसे पहले सैम साइकियाट्रिस्ट के पास में जाता है चार्ली, तो वो कैसा रिएक्ट करता है? तो वो उसे कहता है ये तुम्हारी वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो इसलिए तुमने इमेजिनरी थर्ड लेवल बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द नरेटर ऑफ द थर्ड लेवल डिस्क्राइब हिमसेल्फ? चार्ली खुद को कैसे दिखाता है हमारे सामने? तो वो कहता है कि आई एम 31 ईयर्स ओल्ड ऑर्डिनरी मैन वेयरिंग टैन गार्बेडाइन सूट, ब्राउनिश कलर का गार्बेडाइन कपड़े का मैंने सूट पहना था, स्ट्रॉ हैट पहनी है, फैंसी डोरी लगी हुई है उसके ऊपर। एक रात को मैं लेट हो गया था ऑफिस से तो मैंने सोचा कि भाई मैं सबवे लेता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से क्योंकि वो बस से फास्टर था। ये वो अपना एक्सपीरियंस हमें बताता है, अपनी लाइफ बताता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। What does the narrator say about the Grand Central Station? What does it symbolize? तो भाई नरेटर क्या बताते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में? तो भाई नरेटर थिंक्स दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ट्री की तरह ग्रो कर रहा है। जैसे ट्री की जितनी भी वो होती है ना, जैसे पेड़ होता है तो पेड़ की जैसे जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं वो फैलते रहते हैं ग्राउंड में, तो वैसे ही वो कह रहा है ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना ये भी टनल्स, स्टेयर केसेस, अलग अलग कॉरिडोर्स निकाल रहा है न्यूयॉर्क के नीचे। कोई जो है कहीं पहुंच जाएगा, जैसे कोई न्यूयॉर्क के पार्क तक पहुंच जाएगा, कोई न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी तक पहुंच जाएगा। ऐसा है जैसे कोई अपने आप खुदाई कर रहा हो ये स्टेशन और अपने नए नए रास्ते बना रहा हो अलग अलग जगहों तक के। ठीक है, तो विद दिस ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत है गाइस। इसके अलावा तो बहुत मेरे बेस क्वेश्चन में भी 5-6 क्वेश्चन कराए हूँ, बहुत इजी फॉर्मेट वाले हैं, वो भी पढ़ लेना बस। तो 15 क्वेश्चन टोटल में पढ़ने हैं आपने, और आपको इसके अलावा बस जो है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन लर्न कर लो, दैट्स इट। और जो है कोई क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।